अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, दिलों में अल्लाह का खौफ और उसकी महब्बत बसाते हुए अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी और अजर व सवाब की नीयत से अमल करने को इखलास कहा जाता है। अल्लाह की बारगाह में किसी भी अमल या इबादत की कबूलियत के लिए इखलास का होना शर्त है। क़ुरबानी एक अज़ीम तरीन इबादत है, शाइर इस्लाम में से है। इस वास्ते दीगर इबादत की तरह इसे भी इखलास के साथ अंजाम देना लाजिम है। क़ुरबानी हो या कोई और इबादत, किसी गैर के लिए करना शिरक है। क़ुरबानी में अगर गैरुल्लाह की नीयत और इरादा दाखिल हो गया तो वो क़ुरबानी व बाले जान बन सकती है। जो शख्स अल्लाह के लिए क़ुरबानी करता है उसकी क़ुरबानी मकबूल होगी। शोहरत तलबी और दिखावे के लिए या लोगों के आर से बचने के लिए की जाने वाली क़ुरबानी रद्द कर दी जाएगी। आज जब हम मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो क़ुरबानी के मसले में बिलखुसूस खूब रियाकारी की जाती है। जानवरों का मुकाबला होता है। सिर्फ दिखावे के लिए कई जानवर कुर्बान किए जाते हैं। शोहरत और नाम कमाने के लिए बहुत सारे तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। बज़ाहिर अल्लाह की क़ुर्बत, रिज़ा, खुलूस व लिल्लाहियत का फ़ुक़दान पाया जाता है, जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क़ुरबानी में इखलास का हुक्म दिया। फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। एक दूसरी आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। रिया दरअसल शैतान का वो मोहलिक हथियार है जिसके ज़रिए वो इंसान का बड़े से बड़ा अमल रायगा और ज़ाय कर देता है। रिया की बिना पर बड़े आमाल हक़ीर हो जाते हैं और इखलास की बिना पर मामूली अमल अल्लाह के नज़दीक अजीम हो जाता है। दिखावे के लिए किए जाने वाले अमल की मिसाल उस मिट्टी व गुबार की तरह है जो किसी साफ पत्थर पर हो और बारिश का एक झोंका आए और उसे बहा ले जाए, वलियादु बिल्लाह। क़ुरबानी बज़ाहिर एक जानवर पेश करना है, अल्लाह की राह में क़ुरबान करना है, मगर दर हकीकत उसकी असल रूह इताअत इलाही, तक़वा और इखलास की आबियारी है। अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, सूरह हज आयत नंबर 37। अल्लाह को न उनका गोश्त और न खून पहुँचता है, लेकिन उसे तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है। रियाकार का हाल उस शख्स के मानिंद है जो बड़ी मेहनत व मशक्क़त से मजदूरी करे और उजरत ना पाए। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता है। उसने अपने नबी की ज़ुबान से ऐलान करवा दिया, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, रवाहुल बुखारी। अमल का दारोमदार नीयतों पर है, हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की है। बिरादरान इस्लाम, रिया के ख़तरात का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इंसान रिया के खौफ से अमल करना छोड़ दे। शैतान ऐसी सोच के ज़रिए लोगों को बहकाता है। ना ही बिला वजह किसी की नीयत पर शक करना चाहिए, क्योंकि रिया का ताल्लुक़ बातिन से है और बातिन का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ख़ुद अमल नहीं करते मगर वो अमल करने वालों की नीयतों पर शक करते हैं। उन पर रियाकारी और शोहरत तलबी का इल्ज़ाम लगाकर अपनी कमी व कोताही पर पर्दा डालना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको इबादत में इखलास अपनाने की तौफीक दे, रिया और नमूद और शोहरत तलबी से महफूज रखे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।